अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यास्मीन तैयबी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज के प्रोग्राम में 3-4 सवालात हैं जो मुझसे गुज़िश्ता 1-2 हफ़्तों में पूछे गए, कुछ कंसल्टेशंस भी हुई, कुछ पोटेंशियल क्लाइंट्स मेरे ऑफ़िस में भी आए अपने इन सवालात को लेकर और कुछ से फ़ोन पर भी बात हुई, ठीक है? तो मैं चाहूँगी कि ये जो सवालात थे बहुत अहम हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब मुतवातिर कई लोग पूछते हैं तो उनसे अंदाज़ा होता है कि कौन से सवालों की अहमियत इस वक़्त बहुत ज़्यादा कहना चाहिए रेलेवेंट है और अहम है, ताकि उनके सवालों के जवाब अगर मैं आपको इस साज़ो-आवाज़ के टीवी के ज़रिए दूँगी, तो बहुत सारे लोगों के ज़हन में हो सकता है इसकी क्लैरिटी हो जाए और जो भी उनके ज़हन में अगर उलझन है कोई इन सवालों को लेकर, तो उनको भी हम क्लियर कर सकते हैं, ठीक है? तो नंबर 1 चीज़ जो सबसे ज़्यादा मेरे पास क्योंकि मैं स्पाउसल स्पॉन्सरशिप काफ़ी करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह तो उसके हवाले से मेरे पास काफ़ी सवालात आए हैं और नंबर 1 सवाल तो ये है कि आजकल कितना वक़्त लग रहा है? ये सवाल हमेशा होता है, ऐसी बात नहीं है कि इसी दफ़ा ये सवाल है कि कितना वक़्त लग रहा है? और इसका जवाब देते हुए मुझे इंतहाई खुशी हो रही है क्योंकि जो वक़्त जो था बीच में 2020 में 2021 में लग रहा था थम गया है। और ये स्पाउसल स्पॉन्सरशिप एक जगह जाके मुंजमद हो गई हैं। अब ये कब बर्फ़ पिघलेगी, कब आएँगे हस्बैंड वाइफ कनाडा एक-दूसरे से मिलने के लिए, राइट? या इमिग्रेशन लेकर। तो गुड न्यूज़ ये है कि जो मेरे अभी लेटेस्ट क्लाइंट्स हैं, उनकी एप्लीकेशन तकरीबन 8 से 9 माह में कंप्लीट हुई हैं। लेटेस्ट जो हुआ है उसको 9 महीने लगे हैं, तकरीबन 9 महीने, ठीक है? तो अब उम्मीद यही की जा रही है कि ये केसेज़ जो हैं काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आगे भी बेहतरी आने की उम्मीद है। उसके कई वजूहात हैं। एक रीज़न तो ये है कि जो ऑफ़िसर्स पहले उनको अपने-अपने वीज़ा पोस्ट पर होना था, बहुत सारे ऑफ़िसर्स जो हैं वो वापस आ गए हैं, लेकिन दूसरे वीज़ा ऑफ़िसेज़ जो हैं पाकिस्तानी स्पाउसल एप्लीकेशंस हैंडल कर रहे थे, यानी लंदन वग़ैरह, तो अब उसमें 2 और ऑफ़िसेज़ का इज़ाफ़ा हो गया है और वो है एक किएव यूक्रेन और दूसरा वार्सो पोलैंड। तो और ये तीनों ऑफ़िसेज़ मिलकर रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एप्लीकेशंस को पाकिस्तानी और जिसकी वजह से काफ़ी तेज़ी आई है। एक और जो वजह है वो ये है कि अब इमिग्रेशन कनाडा यानी आईआरसीसी ने इस बात की इजाज़त दे दी है कि आप अपने केसेस पेपर एप्लीकेशन के साथ-साथ ऑनलाइन भी कर सकते हैं। माफ़ कीजिएगा। तो इससे बहुत बड़ी सहूलत हो जाएगी कि जो लोग चाहते हैं कि हम कागज़ी कार्रवाई के बजाय ऑनलाइन करें, तो उनके लिए भी सहूलत है और इससे ऑफ़िसर्स को भी काफ़ी सहूलत होगी कि हर चीज़ उनके पास स्कैन पहुँच जाएगी, तो उनको केस को रिव्यू करने में बहुत आसानी होगी। दूसरा बल्कि तीसरा सवाल ये है कि अक्सर मुझसे पोटेंशियल क्लाइंट जो अभी पाकिस्तान जा रहे हैं शादी करने या उनके बच्चे जा रहे हैं शादी करने, तो वो अहम सवाल यही मुझसे पूछते हैं, आप बताइए कि हम क्या चूज़ करें? हम क्या पेपर पे करें या ऑनलाइन पे करें? तो देखिए ये आपकी सलाहियत पर मुनहसर है और आपकी इस्तेदाद पर कि आप अगर ऑनलाइन आप बहुत ज़्यादा एफ़िशिएंट हैं और आपके लिए डॉक्यूमेंट्स को सेव करना स्कैन करके सेव करना और उन फ़ाइलों को अपलोड करना और जो भी उन्होंने 4 पॉइंट समथिंग का एमबी का दिया हुआ है एक हद उस तक डॉक्यूमेंट्स को कंप्रेस करके अपलोड करना आप उसमें कितने अहल हैं, ये तमाम चीज़ें उसमें ज़ाहिर है आपको बहुत ज़रूरत इसकी पेश आएगी इन टेक्नोलॉजिकल सहूलियात की, ठीक है? अगर आप समझते हैं कि आप टेक्नोलॉजिकली इन चीज़ों को टैकल कर सकते हैं, गो फॉर इट यू कैन डू इट योरसेल्फ लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि नहीं मैं ओल्ड स्कूल से हूँ भई मैं तो अपने पेपर एप्लीकेशन भेजूँगा क्योंकि उसमें मैं जितनी चीज़ें चाहूँ लगा दूँ, मेरी फ़ाइल 1 किलो से लेकर 2 किलो की हो जाए, ये आपके ऊपर मुनहसर है। तो अभी मैं दोनों तरीके से काम कर रही हूँ, जो जैसे मेरे क्लाइंट मुझे मशवरा देते हैं क्योंकि इसमें क्लाइंट की पार्टिसिपेशंस बहुत ज़रूरी है और लास्ट सबमिशन का जो बटन है वो क्लाइंट ही को दबाना होता है और जब ये एप्लीकेशन आगे जाती है, ठीक है? तो ये आपके ऊपर मुनहसर है कि आप पेपर एप्लीकेशन या ऑनलाइन की तरफ जाएँ।
तो ये इन तमाम सवालों के जवाबात मैंने दिए स्पाउसल स्पॉन्सरशिप के हवाले से। कई सवालात, कई क्लाइंट्स मेरे पास आए गुज़िश्ता हफ़्ते, इत्तेफ़ाक की बात है कि उनके सवालात जो थे इस चीज़ पर बुनियाद कर रहे थे कि उनकी पास्ट में कभी शादी हुई या उनकी कोई रिलेशनशिप थी जिसके नतीजे में बच्चे पैदा हुए, तो उन बच्चों को कैसे कनाडा लाया जाए? क्योंकि वो तो यहाँ पर आ गए हैं और ज़ाहिर है अब वो चाहते हैं कि सिर्फ़ अपने बच्चों को बुलाएँ और इसमें बच्चों की माँ का कोई ज़्यादा अमल दखल नहीं है, बच्चों को लाना चाह रहे हैं। तो उसमें उसमें भी 2 चीज़ें बहुत अहम हैं। नंबर 1, जब बच्चे पैदा हुए तो क्या आप कैनेडियन सिटिज़न थे या नहीं? अगर आप उस वक़्त कैनेडियन सिटिज़न थे, जब आपके बच्चों की पैदाइश हुए, तो आप उन बच्चों को स्पॉन्सर करने के बजाय अगर आप इमिग्रेशन से पूछेंगे, वो यही कहेंगे कि आप प्रूफ ऑफ सिटिज़नशिप के लिए अप्लाई करें। तो वो प्रूफ ऑफ सिटिज़नशिप आप अप्लाई कर सकते हैं ओवरसीज़ जहाँ पर भी आपके बच्चे मौजूद हैं नियरेस्ट वीज़ा ऑफ़िस में, ठीक है? तो ये इनके सवालों के जवाबात हैं। और अगर बहुत ही ज़्यादा पेचीदगी है केस में और कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन वग़ैरह आपको नहीं मिल पा रही है और दूसरी पार्टी आपके साथ या बच्चों की माँ या बच्चों का बाप, सिचुएशन दोनों के लिए हो सकती है, आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो उसके लिए मैं ह्यूमैनिटेरियन कंपैशनेट की ऑप्शन रखती हूँ और वो भी केसेस हम देखकर डिसाइड करते हैं इन डेप्थ स्टडी करके कि वाक़ई इसमें ह्यूमैनिटेरियन कंपैशनेट में बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन आ रहा है या नहीं, ठीक है? तो अगर इस सिलसिले में आपको मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला आपको चाहे वो आप मेरे ऑफ़िस में आएँ या ईमेल के ज़रिए या फ़ोन के ज़रिए आप बात कर सकते हैं। फ़ोन पर ज़्यादा डिटेल में बात नहीं होती है, मैं प्रेफ़र करती हूँ कि ऑफ़िस की अपॉइंटमेंट आप बनाएँ और आप आकर मेरे साथ डिटेल में बात करें। तो ये 2 चीज़ें मैंने डिस्कस कर लीं। नंबर 3 जो है जो पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स की जो ड्रॉ है वो शुरू हो गई है 20 सितंबर से और अगर आप समझते हैं कि आप लो इनकम कट ऑफ मीट कर रहे हैं गुज़िश्ता 3 सालों में और आपकी फैमिली के हिसाब से अब मिसाल के तौर पर आप मियाँ-बीवी हैं 2 यहाँ पर, आपके 2 और बच्चे हैं तो 4 हो गए आपके फैमिली मेंबर्स, आपके वालिदैन हैं, उनको मिला लिया तो 6 हो गए। अगर अंडर 22 आपके 1-2 बहन-भाई हैं, 2 बहन-भाई हैं, तो वो हो गए 6 और 2 8। तो अब आप ये देख लें कि 8 लोगों की 4 लोग कनाडा में हैं और 4 लोग जो हैं वो एप्लीकेंट हैं लाइक आपके फादर या मदर जो भी मेन एप्लीकेंट होगी डिपेंडेंट होंगे बकिया 3। तो 8 लोगों की आपके पास इनकम लो इनकम कट ऑफ जो है वो गुज़िश्ता 3 सालों में आप कर पा रहे हैं या नहीं? अगर आप नहीं कर पा रहे तो उसके लिए ज़ाहिर है आप ड्रॉ में आप कामयाब नहीं हो सकते। तो उसके लिए भी आप अगर चाहें तो मज़ीद बातचीत कर सकते हैं मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर ऑफ़िस आ सकते हैं और इंशाअल्लाह ताला जो भी आपकी सिचुएशन होगी उसके हिसाब से मैं आपको जो भी लेटेस्ट पॉलिसीज़ के हिसाब से इंशाअल्लाह मशवरा दूँगी। एक और बात ये है कि अगर आप ट्रांसलेशन करवाना चाह रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट्स की, जो कि कई अब गवर्नमेंट के इदारे जो हैं, उनको सर्टिफ़ाइड ट्रांसलेटर चाहिए, जो कि मैं हूँ एटीआईओ एसोसिएशन ऑफ ट्रांसलेटर्स एंड इंटरप्रेटर्स की मैं बाकायदा सर्टिफ़ाइड ट्रांसलेटर, तर्जुमान हूँ और कोर्ट इंटरप्रेटर भी हूँ। और अगर आपको इन सहूलियात की ज़रूरत है तो आप राब्ता कर सकते हैं हमसे। नंबर वही है 9055130012। अगर इमिग्रेशन का मामला है आप 101 दबाएँगे, अगर ट्रांसलेशन का है तो 102। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। जो मालूमात मैंने मुख्तसर इस वक़्त में पेश की हैं, आपको लगा होगा कि शायद मैंने 1-2 लोगों के सवाल जो उनके ज़हन में थे उनको मैंने जवाब दे दिया। लेकिन अगर आपको लगता है कि मज़ीद तफ़सील में आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो आप मुझे ज़रूर कॉल कीजिए और अपॉइंटमेंट बुक करके मेरे ऑफ़िस तशरीफ़ लाइए। इंशाअल्लाह ताला बेस्ट आपको मशवरा दूँगी। अगले हफ़्ते फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।